हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ डीके। आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और वहाँ से हमने बेसिक क्वेश्चन करे। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड मॉडरेट क्वेश्चन, और उससे पहले जान लेते हैं प्रोपोर्शन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शन होता क्या है? समानुपात। जब दो रेशियो इक्विवेलेंट होते हैं तो उसी को समानुपात बोलते हैं। लाइक ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। और प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट है मीडियन, जो है मीडियन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एक्सट्रीम के इक्वल होता है। एक्सट्रीम के इक्वल होता है। मीडियन कौन से इसमें? बी एंड सी। मीडियन है बी एंड सी। एंड एक्सट्रीम कौन से है? ए एंड डी। ए एंड डी किसके इक्वल होगा? बी इंटू सी। कहने का मतलब मीडियन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आगे जान लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देयर आर 43,800 स्टूडेंट इन 4 schools ऑफ अ सिटी। देयर आर है यहाँ पे। इफ हाफ ऑफ द फर्स्ट, 2/3 ऑफ द सेकेंड, 3/4 ऑफ द थर्ड एंड 4/5 of the fourth are the same number of the student, then find the ratio of number of student of A and D if A, B, C and D be the first, second, third and fourth school respectively। अब यहाँ पे हमको एक नंबर दिया है, देखते हैं। हो सकता है इसका यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशियो कंबाइंड कैसे बनाना है। सबसे पहले कंडीशन क्या है? इफ हाफ ऑफ द ए बी सी डी जो है इस स्कूल के नेम है ए बी सी डी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशन क्या है। हाफ ऑफ द फर्स्ट, इसका मतलब है ए बाई टू किसके इक्वल है? 2/3 ऑफ द सेकेंड, 2/3 ऑफ द सेकेंड, 3/4 ऑफ द थर्ड, 3/4 ऑफ द थर्ड सी, एंड लास्ट 3/4 ऑफ द फोर्थ। ये कंडीशन बन जाएगी। ए बाई टू किसके इक्वल है? 2/3 बी के, और ये किसके इक्वल है? 3/4 सी के, और ये किसके इक्वल है? 3/4 डी के। अब जान लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, और सबसे पहले आसान तरीका बताता हूँ क्या है इसका। इसको इसके इक्वल मान लेते हैं के। तो यहाँ से ए बाई टू इक्वस 2/3। ए बाई टू अगर के है तो ए कितना हो जाएगा? 2k। ऐसे ही बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा ए हमारा हो जाएगा 2k, और बी हो जाएगा 3k/2, 3k/2, एंड सी हो जाएगा 4k/3, एंड लास्ट में डी हो जाएगा हमारा 4k/4/5। यहाँ पे है 4/5। फोर फिफ्थ है, ये आपका है 4/5। तो डी हमारा हो जाएगा 5k/4। तो अब देखते हैं ए बी सी डी का रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी।
ABCD का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का था 2k, बी का था 3k/2, सी का था 4k/3 एंड डी का था 5k/4। अब देखते हैं हमको क्या पूछा है ए एंड डी का रेशियो कितना है। ये नहीं पूछा है ए एंड डी का सम, तभी इसका यूज होता है। हमको ओनली ये पूछा है कि ए एंड डी का रेशियो कितना होगा। तो ए कितना है 2k, डी कितना है 5k/4, तो ए एंड डी का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए के से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 8:5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8:5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। If 40 students are added in each class, the ratio become 4:5:6. Find the total number of students in the 3 class is। सबसे पहले जान लेते हैं इनिशियल हमारा रेशियो क्या है। इनिशियल रेशियो हमारा है 2:3:4। अच्छा, आगे फाइनल रेशियो क्या है 4:5:6। अब आगे कंडीशन 40 स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं, 40 स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 डिफरेंस है। जो रेशियो में डिफरेंस हमारा 2 का है 2 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है, ये किसकी वजह से है 2 का डिफरेंस किसकी वजह से आया, जब 40 स्टूडेंट हमारे जुड़ गए तो हमारा 2 यूनिट किसके इक्वल हो गया 40 के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया हमारा 20 के। और टोटल स्टूडेंट कितना इनिशियल में बोल रहा है, क्लास में टोटल में कितना हो जाएगा कितने यूनिट 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9 × 20 इक्वल टू 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, 180 हमारा आंसर हो जाएगा 180। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7:8:5। देयर आर टोटल 100 coins consisting of 20 पैसे 50 पैसे एंड 1 rupees in the ratio 7:8:5। What is the number of coin of 50s? The difference between if था यहाँ पे if the difference between amount yielded by 20 पैसे and 1 rupees coin is 18। कहने का मतलब है 7:8 हमारे पास कुल 100 सिक्के हैं, जिसमें से 20 पैसे के हैं, 5 पैसे के हैं, 5 पैसे के हैं और 1 रुपये के इसमें शामिल हैं। अब हमको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों के बीच का अंतर हमको गिवन है। तो हमको अंतर गिवन है तो इसी से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कॉइन कितने हैं 100। अच्छा, किसके किसके हैं 20 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपीज़। 20 पैसे किस रेशियो में है 7:8:5 के रेशियो में। रेशियो को x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे। और हमको कंडीशन गिवन है 20 पैसे और 1 रुपीज़ के बीच का डिफरेंस है 20 पैसे का कितना हो जाएगा 7 × 20 हो जाएगा, 7x × 20 हो जाएगा।
पता नहीं है कितने कॉइन है, तो 7x मान लिया। किसका डिफरेंस? 1 रुपीज़ का। 1 रुपीज़ का कितना हो जाएगा? इसको भी 100, क्योंकि जो यूनिट है, कंपैरिजन किसका होता है? यूनिट अगर सेम होगी तभी तो। यहाँ वो रुपीज़ में है, यहाँ क्या होता है? पैसे में। तो इसको हम 100 पैसे बनाएंगे 1 रुपीज़ को। और इसके कितने हैं? 5x रेशियो में है। और डिफरेंस बोला है तो कितना हो जाएगा? ये 140, ये हो जाएगा 500। डिफरेंस का मतलब हम बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे। तो 500x माइनस ये हो जाएगा 500x माइनस 140x किसके इक्वल हो जाएगा? ये 18 रुपीज़। यहाँ पे 18 रुपीज़ है, तो ये हमारे पैसे में थे तो इसको भी हम पैसे में बनाएंगे। तो 18 रुपीज़ कितने पैसे हो गए? 1800 पैसे। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 360x इक्वल टू 1800। x की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है 50 पैसे। 50 पैसे का रेशियो कितना है? 50 पैसे का रेशियो है हमारा 8x। 50 पैसे का रेशियो कितना है? 8x। तो 8 × 5, तो हमारा जो आंसर आया 40 कॉइन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40 कॉइन। तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 40 कॉइन होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Four number are in the proportion the sum of square of the four number is 50 and the sum of the means is 5. The ratio of first two terms is 1:3. What is the average of four numbers? ओके, सबसे पहले 4 नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, ABCD अज्यूम कर लेते हैं और कंडीशन में देखते हैं क्या गिवन है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 50। तो सम ऑफ द स्क्वायर कहने का मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर गिवन है, सॉरी प्लस D का स्क्वायर। 4 नंबर है तो D का स्क्वायर भी होगा। तो हमारे पास हमको गिवन है 50। एंड सम ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है? बीच वाले जो नंबर हैं, बीच वाले नंबर कौन से हैं? B और C। तो मीन्स का सम कितना है? मीन्स का सम 5 है, तो B प्लस C कितना हो जाएगा? B प्लस C हो जाएगा हमारा 5। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि A रेशियो B। A रेशियो B हमारा कितना हो जाएगा? गिवन है हमको 1:3, ये हमको गिवन है। आगे देखते हैं, A रेशियो B हमको गिवन है। अब देखते हैं यहाँ, अगर B प्लस C 5 है और A की वैल्यू हमारे पास, सॉरी B की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ से हम C निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। C कैसे निकालेंगे? B प्लस C 5 है और B हमारा 3 है, तो C कितना हो जाएगा? C हमारा 5 - 3, C हो जाएगा हमारा 5 - 3। तो C 5 - 3 का मतलब 2, C की वैल्यू आ गई T। अब हमको चाहिए D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये प्रोपोर्शन में है, याद रखना। प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास ऐसा होगा A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, ऐसा होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो A हमको पता है कितना है? 1। A कितना है हमारा? 1 है। B कितना है हमारा? B हमारा है 3। ठीक हो गया। C कितना है हमारा? C हमारे पास है, अभी निकाला था 2, हमको D निकालना है। तो D निकालना है तो यहाँ से D आसानी से निकाल सकते हैं। मीडियन
जो मीन है, मीन का सम किसके इक्वल होगा, एक्सट्रीम के सम, सॉरी मीन का जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 3 2 जा 6, डी से 1 मल्टीप्लाई होगा, डी आएगा आंसर। तो डी का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा कितना, हाँ डी हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, डी हमारे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब डी अगर हमारे पास 6 आया है, हमारे पास सभी नंबर हैं, हमारे पास सभी नंबर है, तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, ए कितना है, इसको इरेज करना पड़ेगा। ए हमारे पास है 1 प्लस बी हमारे पास है 3 प्लस सी हमारे पास है 2 प्लस डी हमारे पास है 6 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमको एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 3 12, 12 बाई 4, 12 बाई 4 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो हमारा है ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। द रेशियो ऑफ मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी 2:3 and the ratio of marks in history and philosophy is 1:2. If he has scored 550 marks in all subjects, then find the marks gained by A in history. एक छात्र ने इतिहास और समाजशास्त्र में समान अंक प्राप्त किए, समाजशास्त्र और भूगोल में अंकों का अनुपात इतना है और इतिहास और दर्शन शास्त्र में अंकों का अनुपात इतना है। यदि उसने कुल अंक 550 प्राप्त किए तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं, ये भी हमारा कंबाइंड रेशियो से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंबाइंड रेशियो अगर आपको बनाना आ गया तो ये मान के चलिए कि 20 to 30% क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में इसके जो मार्क्स हैं वो इक्वल है, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में इक्वल है, कहने का मतलब 1:1 में होंगे। अगर 100 होंगे तो उसमें भी 100, हिस्ट्री में 100 होंगे तो सोशियोलॉजी में भी 100 होंगे। इसका मतलब क्या है, 1:1 में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी है इसमें जो है कितने होंगे, 2:3, ये हमको गिवन है। एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी में हमारे पास कितने हैं, 1:2 में है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ हम सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो सोशियोलॉजी ज्योग्राफी है इसका हम एक रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो हमारे पास जो निकल के आएगा, हिस्ट्री कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, अभी हम फिलॉसफी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी का हम रेशियो बना लेंगे। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का रेशियो हमको पता है 1:1 में है, ठीक हो गया। सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी 2:3, ठीक हो गया। यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में 1:1 में, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में, यहाँ पे हमने सोशियोलॉजी को इसलिए सेंटर में लिया है क्योंकि ये सोशियोलॉजी हमारे पास कॉमन पॉइंट है। मैंने पहले भी बताया था, कॉमन पॉइंट को हम सेंटर में लेंगे हमेशा। तो सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में कितने हैं, 2:3। अब एक और है हमारा, वो है हमारा फिलॉसफी किसके साथ रेशियो बना रहा है, देखो फिलॉसफी किसके साथ रेशियो बना रहा है, हिस्ट्री के साथ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, गिवन है
हिस्ट्री पहले गिवन है तो 1, फिलॉसफी का 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेस है तो वहाँ वहाँ हम उसको फिल करेंगे। एक तो यहाँ पे स्पेस है, एक तो यहाँ पे स्पेस है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे स्पेस है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, रेशियो 2 1 जा 2, रेशियो 2 1 जा, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, रेशियो 3। तो हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 4:2:3। अब देखते हैं हमको मार्क्स, टोटल मार्क्स गिवन है या देखो टोटल रेशियो कितना है, 4 to 8, 4 6 6 to 8 11। तो ये हमारे पास टोटल रेशियो 11 है, टोटल रेशियो 11 है। 11 यूनिट किसके इक्वल? 550 के। 1 यूनिट किसके इक्वल? 50 के। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हिस्ट्री के मार्क्स। हिस्ट्री के मार्क्स कितने हो जाएंगे? हिस्ट्री के मार्क्स हमारे पास हैं 2 रेशियो में, तो 50 × 2 कितने हो जाएंगे? 100। ये आपका हो जाएगा आंसर। 100 मार्क्स उसने हिस्ट्री में गेन किए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।